सबसे पहले नोट्स पॉलीमॉर्फिज्म का। स्क्रीन शेयर हो गया। जावास्क्रिप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। The polymorphism is core concept of an object-oriented paradigm that provides a way to perform a single action in different forms. It provides an ability to call the same method on different JavaScript objects, as JavaScript is not a type-safe language. We can pass any type of data members with the methods. इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो ऐसा लेंगे कि पेरेंट चाइल्ड दो क्लास बनाएंगे और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट का मेथड कॉल कराएंगे। और दूसरा एग्जांपल लेके चलेंगे कि पेरेंट के अंदर भी मेथड होगा और चाइल्ड के अंदर भी मेथड होगा। ठीक है, अब फिर दोनों क्लास के बाहर उन दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से फॉर ईच लूप चला करके दोनों मेथड्स को कॉल करने की कोशिश करेंगे। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक मेथड जो क्लास के अंदर रहेगा, पेरेंट क्लास के अंदर, और चाइल्ड आपका भी ब्लैंक रहेगा। Let's create a new file. First example of polymorphism. ये भी आपका उप्स का ही पार्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से उप्स नहीं बताया गया है, बस उसका कंसेप्ट थोड़ा सा दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। बाकी अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उप्स समझना हो तो या तो जावा के थ्रू जाओ या फिर पाइथन या सी शार्प के थ्रू जाओ। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आपको अच्छे से उप्स का कंसेप्ट बताएगा। चूँकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और जावास्क्रिप्ट कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस तरीके का नहीं है। ठीक है, एक स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है जो उप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूं जिसमें पेरेंट चाइल्ड दो क्लास होगा। पेरेंट और चाइल्ड क्लास के मतलब समझते हैं संजीव? पेरेंट चाइल्ड क्लास क्या होता है? कब हम लोग पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाते हैं बताओ? इनहेरिटेंस पढ़े तो उसमें था सर। उसी में है ना। आप बता सकते हैं दानिश, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन और क्लासेस कब हम लोग बनाते हैं? पेरेंट चाइल्ड का जो क्लास बनता है हम लोग कब बनाते हैं? सर जब डाटा ट्रांसफर करना पड़ता चाइल्ड में तो
जब डेटा, जब प्रॉपर्टी शेयर करना पड़ता है हाँ, पेरेंट property क्लास की दोनों में। प्रॉपर्टी को जब शेयर करना होता है, ठीक है, तो फिर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाते हैं। उससे होता क्या है कि अगर आपका चाइल्ड क्लास बनता है तो पेरेंट का सारा प्रॉपर्टी वो यूज कर लेता है। यानी किसी भी कोड को रीयूज करना हो तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस बनाते हैं। यही है ना कंसेप्ट, कोड रीयूजिबिलिटी के लिए। अगर कंक्लूजन पॉइंट पढ़ा जाए तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा, कोड रीयूजिबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से बॉडी शुरू किया और बॉडी बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया और यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया। ठीक है, इसको पूरे बॉडी में ले लेता हूँ स्क्रिप्ट को, और इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं ए नाम से, और इस क्लास ए के अंदर एक मेथड बनाया डिस्प्ले। आपको पता ही है, लास्ट 2 क्लासेज में बनाते आ रहा हूँ कि क्लास ए का, क्लास के अंदर जो मेथड आप बनाते हो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगाना है। डायरेक्ट आप किसी रिटर्न के बगैर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मेथड बना सकते हो। ऐसे मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का इंस्टेंस बनाया जाता है। और इंस्टेंस होता क्या है पता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विच होल्ड द रेफरेंस ऑफ क्लास, है ना। इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, है ना, या ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट का भी इंस्टेंस बनता है जब किसी क्लास का रेफरेंस उसमें पास हो जाता है, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, ए क्लास इन्वोक्ड। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को बंद कर दिया और एक और क्लास लिया, दैट इज क्लास बी, जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारी चीज़ें बी में भी है। मैं लिखूँ या ना लिखूँ, है कि नहीं है बताओ। इनहेरिटेंस के मतलब यही होता है ना कि अगर आप किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो, उस पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स चाइल्ड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। है कि नहीं रानी, हम लोगों ने तो यही पढ़ा है इनहेरिटेंस में। मैं यहाँ पे क्लास बी का इंस्टेंस बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ, बी का। ठीक है, और क्लास बी के इंस्टेंस से डिस्प्ले को कॉल करा रहा हूँ। ठीक, यानी यहाँ पे डिस्प्ले मेथड क्लास ए के लिए भी काम कर रहा है और क्लास बी के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं और सेव करके चलाते हैं। स्क्रिप्ट तो हमने बंद कर ही दिया है। क्या नाम है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक क्लास इन्वोक्ड। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने डिस्प्ले मेथड को बी के इंस्टेंस से कॉल करा दिया। अब डिस्प्ले ए के लिए तो अवेलेबल है ही, बी के लिए भी अवेलेबल है। यानी यहाँ पर डिस्प्ले 2 तरीके से एक्शन परफॉर्म कर रहा है, 2 जगहों पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी क्लास ए के लिए भी अवेलेबल है और क्लास बी के लिए भी। हालांकि इस प्रोग्राम से बहुत अच्छे से तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो लेके आऊँगा, उसमें आपको दिखेगा भी
कि यहाँ पे एक मेथड एक से ज़्यादा काम कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है कि एक मेथड एक से ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है मैनी फॉर्म्स। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया भी था कि मान के चलिए संजीव है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, घर पे किसी का भाई है, यानी सेम संजीव परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मान के चलिए यहाँ पे कुछ मैसेज डाला, यहाँ पे कुछ और मैसेज हम डाल सकते थे, डाले नहीं, डाल सकते थे, लेकिन अभी करके दिखा रहा हूँ कि कैसे दो डिस्प्ले काम करता है अलग अलग एक्शन के लिए। ये तो हो गया पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ कि ये चाइल्ड एंड पेरेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, ये चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास contains the same method। अभी इसके पहले तो मैंने चाइल्ड में कोई मेथड डाला नहीं था, लेकिन चाइल्ड के इंस्टेंस से मैंने मेथड को एक्सेस करा लिया था, क्योंकि ये रूल है कि अगर पेरेंट क्लास का में कोई मेथड है तो चाइल्ड के इंस्टेंस से कॉल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इनहेरिटेंस एस्टैब्लिश करते हैं तो पेरेंट क्लास के सारा फीचर्स चाइल्ड के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्लास ए बनाया है, डिस्प्ले वैसे रन देते हैं, ए इज इन्वोक्ड। इसके बाद क्या करना है, क्लास को बंद किया, क्लास बी एक्सटेंड से, और डिस्प्ले फिर से यहाँ पे बना लेते हैं सेम मेथड, जिसका इस बार मैसेज थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस बार मैसेज में क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज इन्वोक्ड। मेथड सेम है, मैसेज अलग है। अब ये दोनों मेथड को कॉल करना है, तो उसके लिए जो है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके का, var इक्वल टू न्यू क्लास ए न्यू क्लास बी। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप चलाता हूँ। यहाँ पे फॉर ईच लूप चला सकते हैं, और फंक्शन में हमने मैसेज को डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैसेज क्या कर रहा है, मैसेज मान के चलो हमने खुद का एक आर्गुमेंट बनाया है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा अलाउ है, बना सकते हैं बिना किसी डेटा टाइप के। और इस मैसेज से हमने क्या किया, डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लिया है। जब डिस्प्ले मेथड कॉल होगा तो आउटपुट क्या आएगा, अभी देख लेते हैं ज़रा एक बार। अभी आउटपुट कुछ नहीं आया है, कहीं ना कहीं फॉर ईच में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर ईच में शायद ई कैपिटल होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का फॉर ईच। यस, ए क्लास इन्वोक्ड, बी क्लास इन्वोक्ड। अब यहाँ पे क्या कर देना है, हमें एक ब्रेक लाइन डाल देना है, उससे क्या होगा, लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक ही मेथड से हमने एक से ज़्यादा काम करवा लिया। और एक और नया कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है और मल्टीपल मेथड्स को एक ही लाइन में कॉल करना हो एरे के फॉर्म में, तो फिर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे तो बहुत सा दो क्लासेज हैं, ऐसे 1000 भी क्लासेज हो सकते हैं, तो उसको आप एरे के फॉर्म में कॉल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज फिर क्या करना पड़ता, वैर ए इक्वल टू न्यू ए, फिर सेमीकोलन बंद, फिर वैर बी इक्वल टू न्यू बी। उस तरीके से अगर 1000 क्लासेस को कॉल करना होता तो 1000 लाइन लिखना पड़ता, और फिर 1000 बार उस मेथड्स को कॉल भी कराना पड़ता। लेकिन आपको यहाँ फ़ायदा क्या मिल गया कि दो डिस्प्ले मेथड को आप एक सिंगल लाइन में कॉल करा ले रहे हैं। यहाँ पे अगर मान के चलिए कि डिस्प्ले 10 भी होता ना, 100 भी होता ना, तो भी ये लूप आपको काम कर देता। करता है कि नहीं करता दानिश? फॉर ईच लूप है, फॉर ईच लूप है जो फंक्शन को कॉल करता है। फॉर ईच लूप बेसिकली लिस्ट पे चलता है रानी।
हमेशा वो लिस्ट तो पे ऑर्डर चलता लिस्ट है। नहीं नहीं, आई एम नॉट या टॉकिंग नो अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्ट यानी एरे, यानी कलेक्शन ऑफ जो यहाँ पे आइटम्स। वेरिएबल का बनाए हैं आपको। यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे आपको एरे क्या दिख रहा है, कौन सा एरे है यहाँ पे, कौन एरे है यहाँ पे? ये तो एरे नहीं है, ये एरे तो कर्ली ब्रैकेट से। ये एक लिटरल एरे है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो करली ब्रेसेस डालेंगे तभी एरे कहलाएगा। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट के पॉइंट से देखो तो। हाँ और ये जो साइन है ना, ये लिस्ट का साइन है। पाइथन में ये साइन लिस्ट ही का आता है। क्या जी, दानिश पढ़े हो ना? लिस्ट का और क्या, फंक्शन जैसा लग रहा। नहीं नहीं, फंक्शन में ऐसा कहाँ रहता है? फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट का भी देखी है, एरे में देखी होगी, एरे इंडेक्स ऑपरेटर में। ब्रैकेट नहीं, उसके अंदर में लिखा हुआ न्यू ए वो तो कंस्ट्रक्टर है, ये तो कंस्ट्रक्टर है। किसके लिए? क्लास ए के लिए और एक क्लास बी के लिए। जब हम लोग नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, यस, जब हम नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे रानी, तो ऐसे ही बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे। बस ये ऑब्जेक्ट बन गया जावास्क्रिप्ट में। वो काम ना करके हमने क्या कर दिया, दोनों को एक लिस्ट में ले लिया। फ़ायदा क्या हो गया, लूप चला दिया, मैसेज एक ही बार कॉल करना पड़ा। अगर मान के चलो और भी ऐसा मेथड होता तो बड़े आराम से कॉल हो जाता कि नहीं हो जाता, बताओ जरा। ऐड कर देती है एक और लिस्ट बस। बताइए। हाँ, एक और लिस्ट ऐड हो जाता है, वेरिएबल ए इक्वल टू न्यू ए, न्यू बी, न्यू सी। और अब यहाँ पे एक सी को और ऐड कर देते हैं, और यहाँ बस कुछ नहीं चेंज करने की ज़रूरत है। अब जब रन करेंगे तो आउटपुट 3 आ जाएगा, ए बी एन सी। तो यही फ़ायदा मिल गया यहाँ पे। मेथड तो एक ही है, नेम क्या है मेथड का, डिस्प्ले, काम अलग अलग कर रहा है। ये सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ, मान के चलो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो थोड़े ना यही मैसेज लिखना है, वहाँ तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको लिखना। स्क्वायर का एग्जांपल हाँ बिल्कुल, एरिया पैरामीटर बिल्कुल दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जस्ट है आपको एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता दिया कि इस फॉर्म में आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हो, और एक नया चीज़ बता दिया कि अगर मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल क्लासेस को एक साथ इंस्टेंशिएट करना हो तो दिस इज द बेस्ट वे। फॉर ईच। हाँ, ये फॉर ईच नहीं, फॉर ईच सही है। फॉर ईच बेसिकली कोई कंडीशन चेक नहीं करता, हमेशा लिस्ट पे चलता है। तो ये ए पे क्यों चलाया मैंने, क्योंकि यही तो लिस्ट है। लिस्ट का रेफरेंस किस में, ए में है, तो क्या लिस्ट क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ठीक है, कॉल किसको करना है, फंक्शन को। तो हमने फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट डाल दिया और उस आर्गुमेंट से डिस्प्ले को कॉल करा लिया, और इस लिस्ट पे फॉर ईच लूप चल गया। मतलब जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे चलता है, लेकिन ये अगर सी शार्प में चलता तो फॉर ईच के अंदर एक ब्रैकेट होता, और ब्रैकेट के अंदर फिर वो जिस टाइप का लिस्ट है उस टाइप का डेटा टाइप होता, फिर इन ऑपरेटर होता, इसके बाद लिस्ट का नाम होता। अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग सिंटेक्स है, बट इसका काम है यहाँ पे आइट्रेशन का। आइट्रेशन यानी फेच द एलिमेंट्स, फेच द रेफरेंस, जो भी इसको फेच करना है तो तीनों चीज़ को फेच करेगा, मतलब तीनों के रेफरेंस के अंदर डिस्प्ले को कॉल कर लेगा। पहले आया ए का रेफरेंस, तो ए का डिस्प्ले कॉल किया तो मैसेज क्या दिखा दिया, एज इनवॉक्ड। फिर बी का रेफरेंस आया तो बी का डिस्प्ले कॉल हुआ, फिर बी इज इनवॉक्ड। सी का रेफरेंस आया, सी का कॉल हुआ तो सी इज इनवॉक्ड। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो एक मेथड ने एक से ज़्यादा काम किया। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि क्या मेथड एक से ज़्यादा काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि इसको और अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बताया गया है, जावा जब आप पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, समझे। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट अब्स्ट्रैक्शन पे, क्योंकि इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस तो मैं पहले बता चुका हूँ। बोलिए, और कुछ सवाल है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, जो है सो बस यही है। बाकी हम लोगों ने कंपाइल टाइम और रन टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़े थे, हाँ बेसिक है। जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ना, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ ओप्स। ये जस्ट ओप्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। आप सी प्लस की तरह, पाइथन की तरह और ये इसकी तरह चाहोगे तो वो सब थोड़ा हाई लेवल का लैंग्वेज है ना,
है ना। तो उस टाइप का ये लैंग्वेज नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट तो जस्ट एक लाइटवेट प्रोग्राम है, लाइटवेट स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है, जिसे यूज़ करके आप HTML के स्ट्रक्चर को डायनेमिकली परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए दिया गया है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट एब्स्ट्रैक्शन, नॉर्मली एब्स्ट्रैक्शंस को आप लोग कैसे देखते हो? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हम लोग यही पढ़ते आए हैं UPS में कि शोइंग एसेंशियल पार्ट एंड हाइडिंग नॉन एसेंशियल, है ना। यस सर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव करते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन जावास्क्रिप्ट के केस में इसका नोट्स क्या हो सकता है। An abstraction is a way of hiding the implementation details and showing only the functionality to the users. In other words, it ignores the irrelevant details and shows only the required one, मतलब एसेंशियल पार्ट ये ना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है? We cannot create an instance of, abstraction को आप abstract क्लास से अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा के अंदर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C# के अंदर भी है, C+ के अंदर भी है कि abstract क्लास का इंस्टेंस आप लोग नहीं बना सकते। We cannot create an instance of abstract class. It reduces the duplication of code. Abstraction के एग्जाम्पल अगर आप चलें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस पे दो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट ऐड किया, और इसके अंदर लिखा हमने एक फंक्शन बनाया व्हीकल का। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा मैंने दिस डॉट व्हीकल नेम इक्वल टू व्हीकल नेम, है ना। थ्रो यहां से करेगा एक एरर, यू कैनॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ abstract क्लास। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा? व्हीकल डॉट प्रोटो टाइप डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू फंक्शन एंड रिटर्न
दिस डॉट व्हीकल नेम, इसके बाद वेर व्हीकल इक्वल टू व्हीकल। यहाँ पे मैंने जो क्लास बनाया है, मतलब क्लास तो बनाया ही नहीं, फंक्शन बना लिया डायरेक्ट, और इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टैक्शन, ठीक है। कुछ यहाँ पे एक बार एरर वगैरह जो देता है उसको चेक कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट, सर लाइन 12 में लग रहा है। देख लेते हैं, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ये देखिए कुछ एरर आ रहा है। अनकाउट सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर इन लाइन 11 में था ना सर 12 में देखिए ना सर, ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। देखो एक्सेप्शन आया, यस। क्या एक्सेप्शन आ रहा है? अनकाउट रेफरेंस एरर, व्हीकल नेम इज नॉट डिफाइंड एट व्हीकल दिस। ये तो हो गया व्हीकल का। और क्या एरर आ रहा है? व्हीकल नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा वो तो ठीक है, व्हीकल नेम हमने डिफाइंड नहीं किया। यहाँ पे स्पेलिंग कहीं पे ठीक है सब जगह। तो फंक्शन व्हीकल हो गया, इसको कॉल किया हमने, और इसके बाद व्हीकल नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इसको एक काम करते हैं, फंक्शन व्हीकल दे दिया, दिस डॉट व्हीकल नेम इक्वल टू व्हीकल नेम। अच्छा यहाँ पे ना व्हीकल का नाम डालना पड़ेगा, मान के चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया कार। थ्रो न्यू एरर, यू कैनॉट क्रिएट इंस्टेंस। फिर इसके बाद फंक्शन में डाल दिया, और फंक्शन डालने के बाद रिटर्न व्हीकल का नाम यहाँ पे रिटर्न कराते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न व्हीकल इज दिस डॉट व्हीकल नेम। इसके बाद रिटर्न करा दिया। रिटर्न के बाद फिर एक फंक्शन डालो बाइक, और इसमें डाल दो व्हीकल नेम, और इस फंक्शन के अंदर डाल दीजिए व्हीकल नेम को। और अब यहाँ पे बाइक डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप वेर बाइक इक्वल टू न्यू बाइक, और यहाँ पे डाल देते हैं होंडा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाइक डॉट डिस्प्ले। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाइक हमने बाइक एक क्या बनाया यहाँ पे, बाइक हमने एक फंक्शन बना लिया। क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्लास कीवर्ड से नहीं बनेगा, डायरेक्ट फंक्शन ही बनेगा। और यहाँ पे मैंने व्हीकल का नाम जस्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, कुछ दिया यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख देते हैं डबल कोट के अंदर व्हीकल नेम। मेन हमने यहाँ से पास किया होंडा, ठीक है। बाइक का नाम जो कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पे पास होगा, और पास होने के बाद इसमें जाएगा, और इसमें से जाने के बाद व्हीकल नेम में जाएगा, और यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर के यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, कहीं से कोई परेशानी तो नहीं है।
कुछ आया तो है कुछ। व्हीकल इज होंडा। अब इतना बड़ा कोड में आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या क्या है। ऐसा है ना, अगर इस लाइन को मैं, एक तो हमारा ये फंक्शन हो गया व्हीकल का, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन में कुछ इस तरीके से फंक्शंस बनाया जाता है, क्लास नहीं बनता यहाँ पे स्टैक क्लास के केस में। अब यहाँ पे शो क्या हो रहा है भाई, होंडा। अब इस होंडा को शो कराने के लिए हमें इतने इंटरनल काम करने पड़े। अब अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए होता है। अब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ये सब सारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इनकैप्सुलेशन में हम लोगों ने क्या समझा था कि नॉन एसेंशियल पार्ट को हाइड करना और एसेंशियल को शो करना, ठीक है। मतलब एसेंशियल को हाइड करना और नॉन एसेंशियल को शो करना। अब्स्ट्रैक्शन में जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपको एसेंशियल पार्ट को शो करना और नॉन एसेंशियल को हाइड करना है। अब ये कैसे कैसे कॉल हो रहा है एक बार ज़रा समझिएगा इसको, ठीक है। ये एक यहाँ पे फंक्शन है जो पैरामीटराइज है, व्हीकल नेम लेगा और व्हीकल नेम यहाँ से व्हीकल नेम के अंदर इसको इनिशियलाइज करा देगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको क्या कर रहा है, बाइक, यहाँ पे एक बाइक जो है ये फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। डॉट प्रोटोटाइप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, दिस इज़ नॉट यूजर डिफाइंड। प्रीडिफाइंड मतलब प्रॉपर्टी है, नॉट अ फंक्शन। और ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे क्या है, एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। डॉट क्रिएट एक मेथड है जो व्हीकल के प्रोटोटाइप क्रिएट करेगा और क्रिएट करने के बाद उसके रेफरेंस इस प्रोटोटाइप में डाल देगा, ठीक है। अब उसके रेफरेंस डालने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया किसका, बाइक का। अच्छा, यहाँ पे बाइक क्या है, अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी है तो फंक्शन लिखा हुआ लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगता है। फिर बाइक डॉट डिस्प्ले मेथड को हमने कॉल करा लिया जो कि यहाँ पे है। सेम जब भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड बनाया और ये हमारा एक क्या है, एक बाइक प्रोटोटाइप के लिए कॉल हुआ है। और ये जो व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल का इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, देखते हैं कहीं हमें नीचे से कोई लेना देना तो नहीं है इसका। नहीं है लेना देना है, क्योंकि हमने इस व्हीकल अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बगैर इस लाइन को हम कॉल नहीं कर सकते हैं। ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, दो अलग अलग है, ठीक है। ये दो अलग अलग है। यहाँ पे व्हीकल नेम आपको ऐसे दिस डॉट कीवर्ड से साइन कर दिया और थ्रो करेगा कब, यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्टैक क्लास। व्हीकल के अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, यहाँ पे बाइक का बनाया है। व्हीकल का बनाते तो क्या हो जाता, एक एरर थ्रो हो जाता। चलिए देखते हैं एक बार व्हीकल के बना करके। व्हीकल के बनाने में कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा यहाँ पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा ये, ठीक है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी कमेंट मारा, इट इज़ वर्किंग फाइन। व्हीकल का इंस्टेंस बनाया, वापस लोड किया, अभी एक एक्सेप्शन आ रहा होगा। देखिए दिखाते हैं आपको, एक्सेप्शन आपका आ रहा होगा, अनकाउट एरर, यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये जो है ना, थ्रो आपको एक्सेप्शन किया है, थ्रो कीवर्ड। हालांकि ये सब जो कीवर्ड है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर बहुत अच्छे से मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एरर फंक्शन यूज होता है, बट प्री डिफाइंड एरर फंक्शन यूज होता है यहाँ पे। ये एरर कब आएगा, जब आप हाँ वो थ्रो, यहाँ पे कैच वैसे नहीं लगता, ठीक है ना, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लगाती है ना वैसे नहीं लगता है, ठीक है, उस तरीके से काम नहीं करता है। थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पे हो क्या रहा है ना बेसिकली कि देखो यहाँ पे व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया और इसके अंदर हमने क्या लिखा, एक मैसेज पास किया है कि जैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ स्टैक क्लास, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा
ये मैसेज। तो देखो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किया और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये एरर थ्रो कर दिया। लेकिन ये एरर थ्रो कब नहीं करेगा, जब आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। ठीक है, बाइक का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, बाइक से कोई लेना देना नहीं है, बट व्हीकल यहाँ पे क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बाइक यहाँ पे नॉर्मल एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो आप इसे कॉल कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो चूंकि व्हीकल हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऊपर में लिख दे रहे हैं एक लाइन, वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हालांकि नोट्स में भी लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं और हमने व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो प्रोग्राम इज़ रनिंग ओके। लेकिन जैसे ही हम व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर ये वाला रन हो जाएगा, थ्रो करेगा एरर, और जो मैसेज हमने यूजर डिफाइंड लिखा है वो मैसेज भी दिखाएगा। ये देखिए, बस इस लाइन को ऑन करता हूँ, ये लाइन मैंने खुद से अपने आप से ऐड किया है, प्रोग्राम में नहीं है, टेस्टिंग के लिए ऐड किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में एक्सेप्शन आपको शो हो जाएगा, दिस इज एक्सेप्शन अनकाउंट एरर, यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम कर रहा है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनता है कोई भी इंस्टेंस। ओवरऑल करना क्या चाहते हैं, इसके अंदर के जो कोड्स है से सारे नॉन एसेंशियल कोड्स जो कि दिखना नहीं है, हमें दिखना क्या है, बाइक का जस्ट मतलब व्हीकल का नाम जो है वो दिखना है। यहाँ पे बाइक जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू जो भेजा है वो हमें डिस्प्ले होकर के आ रहा है, इसी से मतलब है ज़्यादातर, और कुछ इससे मतलब है नहीं। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये लाइन सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा था कि अगर आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर ये थ्रो करेगा। और बाइक के ऑब्जेक्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं है, बाइक चूँकि एक चाइल्ड क्लास की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और बाइक का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो नहीं बनेगा बट उसके चाइल्ड क्लास का बनेगा। ठीक है, हालांकि चूँकि ये जावास्क्रिप्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्स्ट्रैक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसी को अगर आप जावा या सी शार्प में पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसमें आपको अलग से मेथड्स ले करके उसको शो करा करके देखा जाता है, फिर उसके अंदर गेटर सेटर मेथड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार आप लोग कोशिश करिएगा समझने के लिए, और एक दो एग्जांपल ले करके अलग से बनाने की कोशिश करिएगा, और भी सिंपल से सिंपल एग्जांपल शायद आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाए। और नहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल और हम देखेंगे इसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के उसमें कुछ इतना ही है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, सबका इंट्रोडक्शन ही दिया गया, इनकैप्सुलेशन दिया गया, इनहेरिटेंस दिया गया। इनहेरिटेंस में भी सारा टाइप नहीं बताया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉर्मल एक टाइप बताया गया है कि कैसे आप क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। सेम उसी प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म का सारा टाइप नहीं बताया गया है, जस्ट ये बताया गया है कि कोई एक मेथड एक से ज़्यादा एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकता है। सेम वैसे ही इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन भी है। उप्स आपका जावास्क्रिप्ट का फिनिश हो गया। लास्ट इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट सेशन में मतलब इसी साल फ़िल्टर वगैरह थोड़ा बता देंगे, जावास्क्रिप्ट में फ़िल्ट्रेशन कैसे काम करता है। ठीक है, मैप फंक्शन का क्या यूज है, क्योंकि मैप फंक्शन जो है ना लूप की तरह काम करता है। स्लाइस फंक्शन हो गया, फ़िल्टर फंक्शन हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन, यानी इस साल ये इतना काम करवाने वाले हैं, फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है पाइथन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी एब्स्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम आप लोग अपने एंड से भी देख लेना, और नहीं तो फिर कल मैं और छोटा सा सिंपल और थोड़ा अट्रैक्टिव एंड मतलब आपको जल्दी समझ में आ जाए वैसा कल एक प्रोग्राम छोटा सा बना करके जावास्क्रिप्ट में एब्स्ट्रैक्शंस का और देते हैं। ठीक है,